फिजिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जब हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 10 थर्मल फिजिक्स, इसमें हमने थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा। आज के इस लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर को, जिसमें हम बात करेंगे अपनी डेली लाइफ की एप्लीकेशंस के बारे में कि थर्मल एक्सपेंशन की कौन सी डेली लाइफ एक्सपेंशन की जो एप्लीकेशन है जो हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटे, हाँ जी। चले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपको कोई भी टॉपिक प्रीवियस स्किप हो गया चैप्टर नंबर 10 का, तो मेरी टॉप राइट कॉर्नर पे आपको स्क्रीन वो शो हो जाएगी प्लेलिस्ट 10th क्लास की ना, फिजिक्स की जो नई मैंने बुक बनाई है इसकी। तो बेटे आप उस पर क्लिक करके आपको सारी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, सारे लेक्चर आपको शो हो जाएंगे। आप वहां से जो लेक्चर समझना चाहें समझ सकते हैं। फर्दर आपने कोई और टॉपिक समझना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, तो हमारे टॉपिक का नाम है जी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन आवर डेली लाइफ। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में डेली लाइफ में इसका एक रोल है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास आती है जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होती है, वो है थर्मामीटर। अब थर्मामीटर देखे ना, जब हम बीमार होते हैं, बुखार होता है, फीवर होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ लोगों ने घरों में थर्मामीटर रखे होता है। वो थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। अब उसके अंदर भी थर्मल एक्सपेंशन यूज होता है। किस तरह, अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर 9th क्लास में आपने थर्मल एक्सपेंशन पे थर्मामीटर पे पूरा एक टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम मर्क्यूरी को यूज करते हैं एज अ थर्मामीटर लिक्विड, ठीक है, मटेरियल के तौर पे, और उसकी प्रॉपर्टीज भी हमने याद की जी। तो बेटे आज हम बात करेंगे कि वो मर्क्यूरी को थर्मल एक्सपेंशन का क्या इफेक्ट होता है और हम उससे बुखार कैसे टेम्परेचर मेजर करते हैं जी। तो बेटे सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक लाइन में इसने आंसर दे दिया है क्या, कि द थर्मल एक्सपेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू चेंज इन साइज, वॉल्यूम और शेप एंड टेम्परेचर चेंज। ये थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि जब भी कोई एक सब्सटेंस है, कोई मैटर है, उसका साइज चेंज हो, उसका शेप चेंज हो, उसकी वॉल्यूम चेंज हो, तो उसे हम कब चेंज होगी, जब टेम्परेचर चेंज होगा। ये हमारे चैप्टर का नाम था ना जी। तो मैं बात कर रहा था किसकी, थर्मामीटर की। थर्मामीटर में हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले कि थर्मामीटर में थर्मल एक्सपेंशन क्या है, नैरो ट्यूब होती है जो हेल्प करती है किसमें, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। देखें अब जितना टेम्परेचर उसको हीट मिलेगी ना उसके थर्मामीटर के नीचे बल्ब को, जिसको हम अंडर टंग या अंडर आर्म रखते हैं, राइट। तो अब जब उसको हीट मिलेगी उसके बल्ब को, वो हीट आगे ट्रांसफर करेगा मर्क्यूरी को। मर्क्यूरी को हीट जितनी ज्यादा मिलेगी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट टेम्परेचर, वो उतना ही ज्यादा वो मर्क्यूरी जो है, वो पारा जो है वो हाई होगा। ठीक है बेटे, याद रखना है आपने जी। तो इसी तरह आगे बात करते हैं। तो इस तरह अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर मर्क्यूरी एक्सपैंड करेगा और साथ स्केल बना हुआ है, वो टेम्परेचर हमें बता देता है। ठीक है बेटे, इसी तरह नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स। आप रेलवे ट्रैक्स आप देखते हैं, ठीक है ना, लाहौर में इतनी रेलवे ट्रैक्स है, ठीक है ना, ओरिएंट ट्रेन है, वैसे पाकिस्तान रेलवे है, ठीक है। इसी तरह बेटे अब वो जो रेलवे का ट्रैक्स होता है उनके दरमियान हम स्पेस रखते हैं, गैप रखते हैं, क्योंकि आप देखें गर्मियों में क्या होता है, रेल जो मेटल की बनी होती है, जाहिर है वो रेलवे ट्रैक्स अब मेटल एक्सपैंड करेगी, तो दरमियान में अगर गैप नहीं होगा तो वो गैप बनाने के लिए उनको जगह चाहिए एक्सपैंड होने के लिए, तो वो क्या हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम गैप रखते हैं रेलवे ट्रैक में ताकि वो टेढ़ी ना हो, ट्रेन नहीं तो पटरी से उतर जाएगी और एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, हाँ। तो देखते हैं जी इसके क्या लिखा हुआ है जी। स्टील ट्रैक्स ऑफ द रेल एक्सपैंड ऑन हॉट डेज, जैसा हमने अभी आपको बताया कि एक्सपैंड करते हैं सब दिनों में, गर्मियों में, विदाउट रूम, अगर उसमें जगह नहीं होगी टू एक्सपैंड होने की। द ट्रैक्स में बेंड, वो बेंड हो सकते हैं, ऐसे सीधा ट्रैक है ना वो टेढ़ा हो सकता है, ऐसे जाहिर है उसकी स्पेस नहीं है, दैट्स व्हाई। और इसी तरह ट्विस्ट, और वो उलट भी सकता है। दिस फिनोमिना को हम कहते हैं सन किंग्स। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद रखना है कि रेलवे ट्रैक्स ट्विस्ट हो जाए या बेंड हो जाए ड्यू टू एक्सपेंशन ड्यूरिंग हॉट समर डे। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सन किंग्स। ओके, इसी तरह कहता है कि विच कैन कॉज ट्रेन डीरेलमेंट, कि वो पटरी से उतर जाएगी। तो बेटे ये था हमारा, ये देखे नीचे आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स बताई हैं कि हमारी ट्रेन पटरी पे चल रही है। और इसी तरह हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है जी एक्सपेंशन जॉइंट इन ब्रिज। अब दो ब्रिज हैं, जैसे एक ये ब्रिज की प्लेट है, अब आपको देखना इतने बड़े ब्रिजेस होते हैं, अब एक ब्रिज पूरा तो पीस नहीं होता, उसके छोटे छोटे पीसेस रखते हैं हम ब्रिजेस के। ठीक है, तो एक ब्रिज का पीस है, ये दूसरा ब्रिज का पीस है, दरमियान में हम गैप रखते हैं। जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा गैप है कि एक इस तरह है ब्रिज और एक इस तरह है। अब इनमें क्या आ रहा है, आपस में गैप आ रहा है। तो इस तरह का वो जो गैप है, जब गर्मी आएगी वो एक्सपैंड करेगा, स्टील जो भी वो ब्रिज का है मेटल का, जब वो एक्सपैंड करेगा तो वो गैप फिल हो जाएगा
और अगर पहले ही जगह नहीं रखेंगे तो वो ब्रिज को एक्सपैंड होने के लिए जगह चाहिए, जिससे क्या हो सकता है ब्रिज में क्रैक्स आ सकते हैं, ब्रिज टूट सकते हैं। तो डेट्स वाई उसमें गैप रखे जाते हैं ताकि गर्मी आने वो एक्सपैंड हो और वो गैप फिल हो जाए। ठीक है बेटे, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। इसी तरह आगे बात करते हैं कि जनाब हमें बुक में बताया जाए, 2 लाइनें ही आपने याद की, ब्रिजेस हैव स्मॉल गैप्स कॉल्ड एक्सपेंशन जॉइंट्स, कि उनके दरमियान जो गैप होता है उससे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट। आपको ये शोर आ सकता है, डिफाइन एक्सपेंशन जॉइंट्स, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? तो हम बताएंगे कि डेट अलाउ देम टू एक्सपैंड इन हॉट वेदर, कि वो जो हमने गैप रखा है वो उनको हॉट वेदर में एक्सपैंड होने में हेल्प आउट करेगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट इन कोल्ड वेदर, याद रखना आपने, कोल्ड वेदर में वो उसको एक्सपेंशन में हेल्प कर रही है। ओके, इसी तरह आगे बात करेंगे। जो नेक्स्ट है हमारे पास मेटल लिड। अब आप ये देखें, जैसे ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि जब हम फ्रिज में हमारे पास एक शीशे का जार होता है, ग्लास जार, जिसके ऊपर मेटल का ढक्कन होता है, जो मोस्टली किस में होता है, जैम की बोतल होगी या चार की बोतल होगी, ठीक है। तो इनमें जो ये यूज होता है ना, तो अब जब फ्रिज में रख देते हैं वो मेटल है, अब मेटल अंदर टेम्परेचर लो है सर फ्रिज के अंदर, तो वो कंट्रैक्ट हो जाता है, जिसे थर्मल कंट्रैक्शन बोलते हैं, हमने पढ़ा है। तो अब वो जब कंट्रैक्ट हो जाएगा तो वो ग्लास जो जार तो साइज उतना ही रहेगा, तो वो फुल टाइट हो जाता है ऊपर उसके, वो फिर ओपन नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, कहता है कि इन व्हेन अ मेटल लिड स्टक ऑन अ ग्लास जार वो मेटल का लिड क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है, अब कंट्रैक्ट है उसको हम एक्सपैंड करेंगे तो आराम से खुल जाएगा। वो एक्सपैंड करने के लिए क्या करेंगे, रनिंग वार्म वाटर, उसके ऊपर हमने गर्म पानी को ऊपर डालना है उसके, जिसका क्या फायदा होगा, मेक्स द लिड एक्सपैंड स्लाइटली, जिससे वो क्या होगा, स्लाइटली एक्सपैंड हो जाएगा लिड ढक्कन उसका, और आराम से ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया, मेक इट इजियर टू ओपन। इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं जी, गैस कंटेनर एंड थर्मल एक्सपेंशन रिस्क। आप जितने भी गैस के सिलेंडर हैं, ठीक है ना, देखें आप अक्सर सुनते हैं कि गैस के सिलेंडर फलानी जगह पे फट गया, इस जगह पे गैस का सिलेंडर आज फट गया, ठीक है ना। अब उसके काफी सारी रीजंस होती हैं, ठीक है। जैसे अक्सर लिखा होता है पेट्रोल पंप पे भी और गैस के स्टेशन पे भी, फिलिंग स्टेशन पे भी, कि यहाँ पर आपने माचिस या सिगरेट या लाइटर नहीं लगाना। क्यों? उसकी एक अलग रीजन है कि वहां पर सारे सराउंडिंग में वाटर, उसके पेट्रोल के वेपर्स होते हैं, गैस के वेपर्स होते हैं, तो उन वेपर्स को आग लग सकती है और इससे धमाके हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये रीजन है। अब दूसरी रीजन हम पढ़ रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। अब थर्मल, बेटे हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा गैसेस में कि जनाब जब गैसेस को हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका वॉल्यूम बढ़ता है, राइट, अंडर कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन अब एक सिलेंडर है, उसके अंदर हमने ये बात भी पढ़ी कि एक फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट है, जैसे बलून की हमने एग्जांपल पढ़ी, बलून को जब हम हीट देंगे वो एक्सपैंड कर जाएगा, उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ साथ। लेकिन सिलेंडर के केस में क्या है बेटा, सिलेंडर का फिक्स वॉल्यूम है, वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता, इंक्रीज हो ही नहीं सकता। तो अंदर का जो गैस है उसको जब हीट मिलेगी, ठीक है ना, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस एक्सपैंड होगी। लेकिन अंदर वॉल्यूम तो फिक्स है तो वो एक्सपैंड नहीं होगी, तो अंदर टेम्परेचर भी बढ़ेगा, साथ फिर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, जिससे गैस का सिलेंडर के फटने का खतरा ज्यादा हो जाता है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई। चाहिए पढ़ते हैं, गैसेस एक्सपैंड सिग्निफिकेंटली व्हेन हीटेड, ठीक है, जैसे हमने अभी बात की कि गैस एक्सपैंड करती है हीट करने में। इफ कंटेनर्स आर एक्सपोज टू द हीट, अगर हीट में उसको रख देंगे तो क्या होगा, लाइक बीइंग लेफ्ट इन द सन, उसको धूप में रख दिया हमने, अच्छा, फिर प्रेशर कैन बिल्ड अप इनसाइड, उसके अंदर प्रेशर बिल्ड अप होगा, ओके, एंड कॉज द एक्सप्लोजन, जिससे धमाका हो जाएगा, ठीक है। वार्निंग लेबल एडवाइस यूजर टू स्टोर दीज कंटेनर एनी अवे फ्रॉम हीट, उसको हीट से दूर रखें। प्रेशर रिलीफ वॉल्व रखें, ठीक है, उसके अंदर रखी जाती है, ऊपर जो ढक्कन होता है ना वो प्रेशर रिलीफ वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये था गैस कंटेनर। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है जी हमारे पास पाइपलाइन। अब पाइपलाइन में क्या होता है प्लम्बिंग सिस्टम में, अब पाइपलाइन आप देखें इस तरह से की जाती है, जॉइंट्स बड़े अच्छे से लगाए जाते हैं, क्योंकि आपको देखें ना, सर्दियों में गर्म पानी गुजरता है, जब हम गीजर लगाते हैं, ठीक है, गर्मियों में गर्म गुजरता है, वैसे ही टैंकी का गर्म पानी या ठंडा पानी सर्दी में गुजरा है तो वो कंट्रैक्ट या एक्सपैंड होता है। और अगर जॉइंट सही से नहीं लगाएंगे पाइप के तो क्या होगा, लीकेज हो जाएगा, पाइप आपका टूट सकता है, ठीक है, वेदर इफेक्ट्स की वजह से। तो ये रीजन है, हमने क्या करना है, इसको अच्छे से जॉइंट लगाने हैं जी। तो पढ़ते हैं, वाटर पाइप कैन एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट स्पेशली विद हॉट वाटर, गर्म पानी जब गुजरेगा, ठीक है, जैसे भी आपको मैंने बताया। दिस में लीड टू पाइप बस्ट, जिससे पाइप फट जाएगा, और जॉइंट लीक, और जॉइंट भी लीक हो सकता है, राइट। तो कहता है इफ नॉट प्रॉपरली
अकाउंटेड फॉर, अगर उसको अच्छे से हम नहीं एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा, फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हमें लगाएंगे उसकी जगह पे, ताकि ऐसा ना हो। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल जॉइंट, आप देखें पीवीसी के ग्रीन कलर के पाइप आते हैं आजकल, ठीक है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी प्लास्टिक की एक टाइप है, ठीक है, वो पाइप हम यूज करते हैं आजकल, ठीक है ना, घरों में वायरिंग के लिए, पानी की, गैस की। तो अब वो क्या करता है, वो हेल्प करता है। एंड लूप्स आर यूज इन पाइपिंग सिस्टम टू एब्जॉर्ब मूवमेंट, वो उस मूवमेंट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे हमने भी बात की क्या है कि फ्लेक्सिबल होगा ना अगर ऑब्जेक्ट, तो वो एक्सपेंशन कंट्रैक्शन बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर इनफ्लेक्सिबल है, नॉन फ्लेक्सिबल है, तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास हॉट एयर बलून। आप देखें तुर्की में बहुत बड़ा एक फेस्टिवल होता है इसका, हॉट एयर बलून का, ठीक है ना। तो अब उसमें होता क्या बेसिकली कि हॉट एयर बलून में आपने डोरेमोन में भी देखा है, डोरेमोन नोबिता भी हॉट एयर बलून में बैठ के दुनिया की सैर करते हैं इसी तरह। ओके, उम्मीद है आपको समझ आई है, ठीक है ना, एग्जाम्पल देने से। अब हॉट एयर बलून में होता क्या है बेटे, जब उसके अंदर आप देखें आग जल रही होती है, जब आग जलती है तो ऊपर बलून में गैस है। अब गैस को जब मिलेगी हीट, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, राइट, जिससे वॉल्यूम इंक्रीज करता है उस बलून का, और उसके अंदर जो हवा है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, नेबरहुड हवा जो है सराउंडिंग में, जिसकी वजह से वो बलून लाइटर हो जाता है और वो हवा पे राइज कर देता है, बिल्कुल वैसे जैसे पानी के ऊपर बर्फ तैरती है, फ्लोट करती है ना, क्योंकि बर्फ की डेंसिटी कम है। जस्ट लाइक वो जो बलून के अंदर एयर है वो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है गर्म करने से सराउंडिंग एयर की निस्बत, तो दैट्स व्हाई इट राइज। ओके, आइए पढ़ते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ द हीटेड एयर इज इंटेंशनली यूज्ड टू मेक द बलून राइज, बलून राइज करता है, और हीटिंग द एयर इनसाइड कॉज इट टू एक्सपैंड एंड रिड्यूस इट्स डेंसिटी सो दैट इट्स लिफ्ट द बलून। तो इसके अंदर 2-3 एमसीक्यूज भी छुपे हुए हैं कि वो क्यों करता है, लाइटर हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है, की पॉइंट्स। इसी तरह बेटे ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसको हम लॉन्ग में भी प्रिपेयर करेंगे, शॉर्ट में भी करेंगे, इसमें एमसीक्यूज भी हैं। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटे। इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा आगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, हाँ, एंड स्क्रीन में जो लेक्चर एंड होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।